वेलकम टू अवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम आपके साथ इस ड्रामे की फुल स्टोरी रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। होता कुछ यूँ है कि फ़हद जो है वो तो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है और फ़हद और शेर की अब दुश्मनी पहले भी बन चुकी है। फजर को जब फ़हद से छुड़वा कर सही सलामत लेकर गया था शेर वापस उस दिन से, लेकिन वो बात जो है ना फ़हद खुलकर सामने नहीं करता, क्योंकि वो अपने अब जब बाप से डिस्कस करता है तो वो कहता है कि हमने ठंडा करके खाना है, हमने ये फैक्ट्री, ये माल दौलत सब कुछ हथियाना है, तो इसके लिए जवान तुम्हें अपने जज्बातों पर काबू पाना होगा। तो फ़हद अब अपने बाप को फॉलो करते हुए जज्बातों पर काबू तो पाया होता है उसने, और शेर को भी वो कुछ नहीं कहता। लेकिन दूसरी बात ये भी निकल आती है कि शेर जब उनके घपले पकड़ लेता है तो एक दुश्मनी और साथ मिल जाती है। लेकिन फिर भी फ़हद का बाप जो है वो फ़हद को समझाता है कि अगर तुम जज्बात में आ जाओगे तो हम भूखे नंगे हो जाएंगे, सारी चीज़ हमारे हाथ से चली जाएगी। अब फ़हद जो है वो भी सब्र किए हुए है, लेकिन अब दोबारा जब दूसरी बार फ़हद पर हाथ उठाया जाता है तो फ़हद तो अब शेर का बहुत बड़ा दुश्मन बनने वाला है। और ये होता कैसे है, फ़हद और शेर की फैमिली को एक हॉस्पिटल की कॉन्फ्रेंस पर इनवाइट किया जाता है। तो ये जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो फजर डॉक्टर है तो वो वहाँ पर मौजूद होती है एज ए डॉक्टर उस हॉस्पिटल की कॉन्फ्रेंस में। तो जैसे ही शेर की नज़र फजर पर पड़ती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक बेबस लड़की को उसकी ज़िंदगी की तरफ लौटते हुए देखकर तो शेर फजर के पास जाता है, उसे कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि तुम अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट चुकी हो और तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी गलती थी नहीं। एक धोखेबाज ने तुम्हें धोखा दिया था और धोखे देने वाला ही शर्मिंदा होना चाहिए, ना कि धोखे खाने वाला। धोखे खाने वाला तो सच्चा होता है, वो सच्ची मोहब्बत कर रहा होता है। उसे मालूम नहीं होता कि जिससे वो मोहब्बत कर रहा है वो इतना ज़्यादा घटिया है। तो जो होती है फजर वो कहती है थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं और मेरी ज़िंदगी ने मेरा साथ दिया, तो मैं आपके एक एक एहसानात का बदला चुन चुन कर उतारूँगी। जो होता है शेर वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, और फिर वो शेयर करता है अपनी लव स्टोरी के बारे में। जब फजर कहती है कि मैं आपको दुआएं दूंगी तो वो कहता है शायद आपकी दुआएं लग गई हैं कि मैं जिसे पसंद करता था वो मुझे मिल गई, और फिर रिदा को दिखाता भी है। रिदा भी अनसिक्योर फील करती है इस तरह फजर के साथ शेर को क्लोज होते हुए और इतनी बातें करते हुए देखकर। दूसरी तरफ जब फ़हद भी वहीं पे होता, उसकी नज़र पड़ती है फजर पर, तो वो तो फिर बेगैरती पर उतर ही आता है। तो वो फजर के पास जाता है, उसे जाकर कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ पुरानी यादें सता रही हैं, मेरी याद आ रही है डार्लिंग, अगर तुम चाहो तो दोबारा वो तलक इस्तवार कर सकती हो, क्योंकि अब तुम्हें और तो किसी ने मुंह लगाना नहीं है। तो फजर जो होती है वो तो उस पर चिल्लाती है, वो कहती है कि तुम्हारी आवाज़ से भी नफ़रत है, तुम्हारी शक्ल से भी नफ़रत है। तो वो सर फिरा अमीर जो है बदतमीज़ किस्म का, वो उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। और जो होता है शेर वरीदा के साथ बातें कर रहा होता है, उसकी यूँ अचानक नज़र पड़ती है तो वो तो भाग के आता है और अच्छी खासी धुलाई कर देता है। फ़हद की उसे इतना मारता है कि उसके मुंह और नाक से खून शुरू हो जाता है, और फ़हद से कहता है कि ये आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि एक कमज़ोर लड़की जिसको तुमने इतना सताया वो अगर अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही है तो उसे जीने दो, उसे जीने का पूरा पूरा हक है। अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मुझे तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए था। जिस दिन तुमने इस लड़की की ज़िंदगी के साथ खेलने की शुरुआत की थी उसी दिन तुम्हें कत्ल कर देता तो बेहतर होता।